हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी नाइस एंड प्रिपेयरिंग वेल। आप बहुत अच्छे हैं और आप अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर देख रहे हैं हम आज इस सेक्शन में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 9 2025 है ना। सितंबर 9 सितंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन और आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके लिए हमें देखना बहुत ज़रूरी। चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप सबों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं ये नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जो है वो 23 दिसंबर को ही आ चुके हैं। लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या कुछ लेकर के आया ये नोटिफिकेशन और कब से ऑनलाइन शुरू होने वाला है और क्यों जो है वो ये नोटिफिकेशन आप बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए जो है वो इस सेशन को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ना। देखिए क्या क्या 21 जनवरी से 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन जो है वो इसका ऑनलाइन जो है वो शुरू होना ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये वाला डेट आप देख रहे हैं। इन डेट्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आएगा तो फिर हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी ये शॉर्ट नोटिस दिया गया है आरआरबी के द्वारा और हम शॉर्ट में ही बातें करेंगे। यहाँ पर मेन चीज़ जो हमें यहाँ पर देखना होता है वो क्या है, 18 से 33 साल तक, है ना। ये वाला सेक्शन 1/1/2026 कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर बनाया गया है और 18 साल से 33 साल तक के जो बच्चे होंगे वो इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे, इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। 18 से 33 साल के बच्चे, तो जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं और 33 साल के बीच वाले हैं, सब जुड़ करके इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, थंबनेल में ये लगाता हूँ कि आप पढ़ें उसी से जो स्वयं सेलेक्टेड हों। और आपका दोस्त एडुकेटर एंड मोटिवेटर एसपी सिंह वर्तमान में भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा है और आप सब बच्चों के लिए डेडिकेशन के साथ क्लासेस लेकर के इस चैनल कम्पिटिटिव जोन पे उपलब्ध होता हूं और आपको सही गाइडलाइंस देता हूं। लेवल 1 का एग्जामिनेशन आरआरबी ग्रुप डी, पदों की संख्या की बात करें तो ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, लगभग 22,000 है ना। टोटल पोस्ट जो है वो इसमें इतने हैं, 22,000 टोटल पोस्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पोस्ट का यहाँ पर नहीं किया गया है फिलहाल, बस ये बता दिया गया है कि पदों की संख्या जो है वो 22,000 है लगभग। कुछ दिन पहले ही मैंने जो हमें सूचना मिली थी तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपके लिए लेकर के आया था, है ना। तो वो तो मैं आपको बताया ही था। अब जो है वो ये कंफर्म हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से ऑनलाइन जो है वो सॉरी 1/1/2026 को जो है वो 18 से 33 साल के जो बच्चे रहेंगे वो इसे भर पाएंगे। और आप यहाँ पर देख लो, पदों की संख्या जो है वो अप्रोक्स 22,000 है ना। 22,000 पद जो है वो इस पे हैं। और क्या है, सीपीसी लेवल 1 है, 7th पे कमीशन का लेवल 1, बेसिक जो है वो 18,000। ओके, 21/1/2026, 20/2/2026 है ना। एप्लीकेशन जो ओपनिंग का डेट है वो कब से है, 21/1/2026 और लास्ट 20 फरवरी 2026
26 तक, है ना। तो ये जो डेट है इसे आप अंडरमाइन करके रखेंगे, मेन तो यही है। बाकी सब कुछ तो पहले ही जैसा है, कुछ और चेंज इसमें किया है या नहीं किया गया है, ये जो है वो जब कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आ जाएंगे तब हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो अभी आपको क्या देखना है, लेवल 1 का एग्जामिनेशन भरने वाले जो बच्चे हैं 18 से 33 ईयर्स, और इसमें ओबीसी SC ST के लिए जो है वो छूट, वो जो है वो आयु सीमा में जो छूट मिलेगी, यानी कि जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उन्हें 36 साल तक, और 37 तक जो SC ST के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें जो 5 इयर्स का उन्हें जो बेनिफिट्स मिलता है एज में, वो यहाँ सब कुछ विधिवत मिलेगा। ये शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आरआरबी ने एक तरह से ये रेडीनेस अलर्ट जारी किया है बच्चों के लिए कि निकट भविष्य में जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं तो आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तैयार करके रख लें, और बिल्कुल जब नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे तो 21 जनवरी से जो है वो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 20 फरवरी तक ये चलेगा, जैसा कि हमेशा रात्रि में 23 बजे तक चलता है। उसी तरह से ये ऑनलाइन मोड में और आप सभी से भर पाएंगे, है ना। ये तो बातें हो गई। मेन जो इसमें चीज़ है वो ये, और क्या कुछ इसमें दिया गया है, कैंडिडेट्स आर advised to verify their primary details using Aadhaar during filling of online applications order to avoid inconvenience and delays। मतलब कि आपकी आधार जो है, आपका जो आधार नंबर है इसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, और जब नोटिफिकेशंस आ जाएगा तो उसमें किसी तरह का डिले ना हो, किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े आप। इसलिए आप क्या करें, पहले ही से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, खास करके आधार को, क्योंकि उसी से वेरीफाई किया जाता है हर जगह पे। तो ये तो आप जान ही रहे हैं। फ्रेंड्स देखो बच्चों, ये पद को लेना आपके लिए क्यों जरूरी है। सपोज दैट अभी जो बच्चा लेवल 1 में आता है 18,000, ओके, इसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, बेसिक जो है वो 18,000। इसमें और भी जब अलाउंस जब ऐड हो जाएंगे, जब इसमें अलाउंस को ऐड करेंगे तो लगभग 25,000 सैलरी एक बच्चे की बनेगी जब वो इनिशियली जब वो यहाँ पर एंट्री लेता है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि जितने दिन तक आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, 25 से 30,000 जो ये आपकी सैलरी बनने वाली है पर मंथ के हिसाब से, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप लॉस कर रहे हैं। 25 से 30,000 रुपये, है ना, 12 36, 3 लाख 3.6 लाख पर एनम आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। समझ गए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, मतलब कि यू हैव टू गेट सेलेक्टेड वेरी फास्ट। अगर आपने डिले कर दिया तो आप इतने सारी चीज़ों को पर ईयर जो है वो लॉस कर रहे हो। नोटिफिकेशंस तो आएंगे पर हर ईयर में जो है वो नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। और ये वाला जो थीम जो मैं अभी समझाया हूँ, ये पूरे थीम से जो है वो बच्चा वंचित रह जाता है। 25,000 से 30,000 पर मंथ, है ना, 12 36, 3.6 लाख पर ईयर, यू ऑल ऑफ लॉसिंग। अगर आप जो है वो सिलेक्शन लेने में देर कर रहे हैं तो पर ईयर जो है वो 3.6 लाख, यानी कि लगभग 4 लाख का लॉस आपको हो रहा है। सपोज दैट कि एक और इतनी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज दैट आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, 18 ईयर्स आपने क्रॉस कर लिया। अब नाउ यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए।
तो आप ये मत सोचो कि ये जो लेवल 1 का एग्जामिनेशन है और मैं जब अंदर में आ जाऊंगा तो सिर्फ एक छोटे से पोस्ट को मैं हासिल कर पाऊंगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बिकॉज जब आप अंदर में आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुले रहते हैं। 2 तरह के एग्जामिनेशंस अंदर में यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं रेलवेज के द्वारा, LDCE और GDCE। ओके, जब कोई बच्चा लेवल 1 में एंट्री लेता है तो जैसे ही एंट्री लेता है 3 इयर्स सर्विस टर्म एंड कंडीशन को जब वो पूरा करता है तो LDCE के फॉर्म को फिलअप करके और आगे की जो हाई लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसको एक्वायर कर सकता है। और GDCE में तो बहुत ही मज़ा है। कोई बच्चा अगर रेलवे में एक दिन भी अगर उसने नौकरी कर ली है लेवल 1 में और GDCE की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, TT, TCCC जितने भी पोस्ट्स हैं इनकी वैकेंसी रिलीज हुई है GDCE के माध्यम से, और बच्चा अगर एक दिन भी लेवल 1 में उसने एंट्री ले लिया रेलवे में तो वो इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर पाता है। मतलब क्लियर है कि आप जो है वो भीड़ से छट जाते हो, है ना। बाहर में आपको क्या करना पड़ रहा है, यानी कि लाखों मतलब कि करोड़ स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें से आप जो है वो सिलेक्ट शॉर्ट लिस्टेड होकर के आप आ रहे हैं। और जब आप GDCE के माध्यम से एग्जामिनेशंस को अंदर से इसमें जब बैठ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिमिटेड बच्चे जो है वो आपको लिमिटेड बच्चों के साथ जो है वो आपको फाइट करना पड़ रहा है। बाहर में करोड़ बच्चों के साथ आप फाइट कर रहे हैं, अंदर में आए शॉर्ट लिस्टेड होकर के, तो GDCE की जो वैकेंसी आई, ये वाली वैकेंसी ग्रीन वाली, तो यहाँ पे जो बच्चे फाइट करेंगे हायर पोस्ट के लिए वो वहाँ पर लिमिटेड बच्चे हो जाएंगे, मतलब कम बच्चों के साथ आपको फाइटिंग करना होगा। तो बस यही एक फंडा है कि लेवल 1 में जब आप एंट्री लेते हैं तो कितने आसान तरीके से और कितने फास्ट मैनर में आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपने इस चैनल के माध्यम से समझा। तो इस ये शॉर्ट नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपसे बात करने का एक यही कारण था कि ये सिर्फ लेवल 1 की वैकेंसीज नहीं है, ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है जो कि बहुत बड़े पद को हासिल करना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बिना देर किए हुए आप जो है वो अपनी स्टडी को जारी रखें, और ये बिल्कुल मत सोचें, खास करके वैसे बच्चे जिनकी आयु सीमा अभी 18 वर्ष की हुई है, तो बच्चे सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी इसके बाद जो है वो तैयारी मैं जारी करूँगा, तैयारी शुरू करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि एटलीस्ट 1 ईयर आपको समय मिलने वाले हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। अभी तो वर्तमान में जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट वगैरह मैं लेकर के आ ही रहा हूँ, लेकिन वैसे बच्चे जो अभी 18 वर्ष की उम्र सीमा को पार किए हैं और जो इस एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी देर न करें, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके और अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि बिल्कुल रिसर्च बेस्ड तरीके से चीज़ें मैं लेकर के आपके लिए आता हूं और आगे भी आता रहूँगा। तो बस इस शॉर्ट्स नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सामने इसलिए मैं हाजिर हुआ था, इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे ओके कि कितना आप लॉस कर रहे हैं बाहर में, 4 लाख लगभग पर ईयर जो है वो लॉस कर रहे हैं जब आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसके बाद कैसे LDCE और GDCE के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार करके ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं रेलवे में आने के बाद, और किस तरह से करोड़ों बच्चों में जो NTPC और वगैरह वगैरह के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें जो करोड़ों बच्चे फाइट करते हैं, कैसे आप वहां से बिल्कुल स्मूथली बाहर निकल करके और GDCE और LDCE के माध्यम से, खास करके GDCE के माध्यम से जो बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए रेलवेज के अंदर में जाना जाता है, तो कैसे आप स्मूथली किसी हायर पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने ये जाना। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है ना। बिल्कुल अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जुड़े रहना है इस चैनल के माध्यम से। और वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने इसके बारे में जाना नहीं, तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, है ना। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, और पढ़ाई को जारी रखते हुए अपना ख्याल भी रखें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।